वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीटीटी काउंसलिंग 2023 के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं, जिससे कि जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको एमपीटीटी की वेबसाइट dt.mpionline.gov.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन सामने आएंगे, इनको सिंपली क्लोज करिए एंड इसके बाद सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने ये काउंसलिंग शेड्यूल ओपन हो जाएगा एंड इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जनरल पूल एंड टीएफडब्ल्यू बेस्ड ऑन जेईई मेन एग्जाम, इसमें थर्ड ऑप्शन देखिए लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, अभी एक्टिव हुआ है ये लिंक एंड 27 जुलाई तक चलने वाला है 11:42 तक। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एप्लीकेशन नंबर जो जेईई मेन का है वो एंटर कर देना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं, देन डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उसे हमें यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है, तो 7+4 11 एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस का चेक बॉक्स है इस पर चेक इन कर देना और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही हमारे सामने एक एलिजिबिलिटी स्लिप ओपन होके आएगी। पहले ये इंस्ट्रक्शंस इनको सिंपली क्लोज कर दीजिए। एलिजिबिलिटी स्लिप पे आप जाइए एंड इसके बाद फिर कंटिन्यू फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिए एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें टेम्परेरी पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है, सिंपली इसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। देन आपको यहाँ से एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है। तो हमने ये यहाँ पे एक नया पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लिया है। सिंपली आप पासवर्ड को यहाँ से फिर से टाइप कर दीजिए कंफर्म करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, पासवर्ड मैच कर चुका है। ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कैंडिडेट डिटेल शो कर रहा है। सिंपली प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है ना, ये पासवर्ड आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये मैंने पासवर्ड जो है वो एंटर कर दिया है। एंटर करते ही ये पूरा जो है तो करेक्ट पासवर्ड के लिए बोल रहा है। मैं फिर से एक बार एंटर कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड जो अभी बनाया था जस्ट वो मैंने एंटर कर दिया है एंड इंटर करने के बाद हम जो है तो चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं। अब ये इंटरफेस समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखिए जो टेम्परेरी पासवर्ड हमने यहाँ पे ये वाला इंटर किया है ना, ये टेम्परेरी पासवर्ड आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पे और जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस ईमेल आईडी पे गया होगा, ठीक है ना। एंड जब आप टेम्परेरी पासवर्ड इंटर करेंगे तो वहाँ से बोलेगा कि नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। नया पासवर्ड आपको बना लेना है और उसी नए पासवर्ड से फिर आपका लॉगिन होगा एमपीटीटी की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है ये समझना भी ज़रूरी है। यहाँ से आप डिवीज़न के अकॉर्डिंग भी कॉलेज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जबलपुर डिवीज़न सेलेक्ट करना है तो सिंपली जबलपुर के सारे कॉलेज जो हैं ये लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। जबलपुर डिवीज़न के जितने भी कॉलेज हैं ये सारे के सारे लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। एंड अगर कोई कॉलेज आपको ऐड करना है अपनी चॉइस फिलिंग में तो सिंपली उस बॉक्स पे चेक कर दीजिए। जैसे ही चेक कर रहे हैं देख सकते हैं कि वो ऑप्शन जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग में आके ऐड होता जा रहा है। एंड यहाँ पे एक अप एंड डाउन का बटन भी आपको राइट साइड में देखने मिल जाएगा। तो अगर किसी भी चॉइस को अप या डाउन करना है तो आपको देखिए पहले सिंपली उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसको भी अप या डाउन करना है। अगर आप करना है तो आप पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ये ऊपर जा रहा है, देखिए अभी मैकेनिकल के ऊपर भी चला गया। अगर उसी ऑप्शन को डाउन करना है तो सिंपली उसी ऑप्शन पे क्लिक करके और सिंपली डाउन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो एकदम सिंपल सा इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। एंड यहाँ पे कॉलेज का कोड दिया हुआ है, कॉलेज का नाम, ब्रांच, किस टाइप का कॉलेज है वो यहाँ पे बताया गया है। एंड आप यहाँ से अगर चेक कर देंगे तो वो आपकी चॉइस फिलिंग में ऐड हो जाएगा। एंड अगर रिमूव करना है तो सिंपली ये जो मैंने चेक किए थे इनको मैं हटा दे रहा हूँ तो ये सिंपली रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ से आप डिवीज़न वाइज भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। भोपाल डिवीज़न का सेलेक्ट करना है तो पूरे भोपाल के जितने कॉलेजेस है भोपाल डिवीज़न के अंदर वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यहाँ से आप सिटी वाइज भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है तो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज सर्च करना है, जैसे मैं भोपाल अगर सर्च करता हूँ तो सिंपली भोपाल टाइप करूँगा। तो ये देखिए भोपाल के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड का बॉक्स है इसमें सेलेक्ट योर कॉलेज प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है इसमें सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। यहाँ से आप कॉलेज टाइप भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के कॉलेज में जाना है, आपको गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, सेल्फ फाइनेंस में जाना है, यूनिवर्सिटी ओन्ड में जाना है। तो जो भी कॉलेज टाइप है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच के अकॉर्डिंग भी आप कॉलेज सर्च कर सकते हैं एंड कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए आपको डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, डिवीजन है, सिटी है, कॉलेज टाइप एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ से अल्फाबेट भी दिए हुए हैं। जैसे मुझे मान लो जेईसी
जबलपुर चाहिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि सिटी को नॉर्मल सेट कर देता हूँ। अब मुझे जेईसी जबलपुर चाहिए, तो ये कॉलेज जे से स्टार्ट, तो मैं जे पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे सामने आ चुका है। तो इसी तरह आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जैसे SGSITS है तो एस पे क्लिक करिए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी आपको कॉलेज सेलेक्ट करने की फैसिलिटी दी हुई है। तो कॉलेज सॉर्ट करना काफ़ी ईजी है यहाँ पे। एंड अब आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग में मिनिमम कितने ऑप्शन फिलअप करने हैं। तो मिनिमम आपको 10 ऑप्शन फिलअप करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड मैक्सिमम कितने ऑप्शन फिलअप करने हैं, तो मैक्सिमम जितने भी हैं सारे के सारे आप फिलअप कर सकते हैं। अब कैसे चॉइस फिलिंग करनी है एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम SGSITS इंदौर फिलअप करना चाहते हैं, तो हम सिंपली एस पे क्लिक करेंगे। तो यस के जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ से मैं SGSITS इंदौर ये आ चुका है, इसका पहले कंप्यूटर साइंस फिलअप करना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे पहले कंप्यूटर साइंस SGSITS का सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसका IT सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद अब मुझे DAVV चाहिए, तो मैं सिंपली D पे क्लिक करूँगा। तो DAVV D यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, I पे क्लिक करूँगा। IIT DAVV इंदौर उसको बोलते हैं, तो I पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे IIT DAVV आ चुका है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद इसका IT फिलअप कर देता हूँ। तो फिर मैं इसके IT को कंप्यूटर साइंस एंड IT हो गया। फिर मेरे को JEC जबलपुर चाहिए, तो मैं J पे क्लिक करूँगा एंड सबसे ऊपर JEC जबलपुर है, तो JEC का कंप्यूटर साइंस फिलअप करूँगा। फिर JEC का कंप्यूटर साइंस जो है वो मुझे IIT DAVV के IT के ऊपर रखना है, तो अप पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फिर JEC का मुझे IT फिलअप करना है, तो JEC का ये IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इसके बाद मुझे JEC का AIDS फिलअप करना है, तो ये मैंने फिलअप कर दिया। देन मेरे को SGSITS इंदौर फिलअप करना है, तो सिंपली मैं एस पे जाऊंगा, ये मैंने यस पे क्लिक किया। और इसके बाद फिर SGSITS इंदौर मेरे को ऑप्शन कहाँ देखने मिलेगा, तो ये जहाँ पे चेक की हूँ ये SGSITS इंदौर आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन फिलअप कर दूंगा, फिर EI फिलअप कर दूंगा इसका। एंड इसके बाद फिर मैं IIT DAVV इंदौर फिलअप करना चाहता हूँ, तो आई पे क्लिक करूँगा। और जहाँ पे ऑप्शन चेक होंगे ये देखिए आई, तो इसका टेली कम्युनिकेशन हो गया, तो ECIT का मैं GSITS के EI के ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद इसका DAVV का EI कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं JEC पे जाता हूँ, तो J पे क्लिक करूँगा। और इसके बाद फिर JEC का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन EC है वो मैंने फिलअप कर दिया। फिर मैं MITS ग्वालियर फिलअप करना चाहता हूँ, तो M पे जाऊँगा। तो ऐसे करके आप जो है तो चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करना काफ़ी आसान है। ये देखिए MITS का मैंने CS फिलअप कर दिया, इसके बाद फिर मैं MITS का IT फिलअप कर दूंगा। तो इस तरह आप जो है तो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट कर लें, सारे ऑप्शन फिलअप कर लें, पहले चॉइस फिलिंग करने से पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करो, इसके बाद एक ऑर्डर बना लो रफ में, इसके बाद चॉइस फिलिंग करने आओ। अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तभी जाके एक बेहतर कॉलेज मिल पाएगा। चॉइस फिलिंग के लिए आप हमारी काउंसलिंग टीम का सपोर्ट ले सकते हो, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, जहां पे आप एक आखिरी स्टूडेंट होगे और कम से कम रैंक पे आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर बेहतर ब्रांच दिला सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको एक बेहतर ऑर्डर प्रोवाइड कराएंगे, काउंसलिंग बेहतर तरीके से आपकी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चॉइस फिलिंग करने से पहले पूरा एक बार एनालिसिस कर लो अच्छे से डिटेल्स में, इसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आप ये चॉइस फिलिंग कर ले, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा था, तो जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाए तो ये रिव्यू एंड कंटिन्यू का जो बटन है ना, इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। हमने कितने फिलअप किए हैं, हमने 14 ऑप्शन फिलअप किए हैं। मिनिमम कितने फिलअप करना है, मिनिमम 10 करने ही करने हैं। मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रेफरेंस चेंज करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो चेंज प्रेफरेंस पे क्लिक करिए। अगर आपको इसको सेव करना है यानी इसको आगे कंटिन्यू करना है इस ऑर्डर को, तो सिंपली सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, नीचे आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो पूरे ऑप्शन शो कर रहा है। अब सिंपली क्या करना है कि अब चॉइस फिलिंग को आपको अगर लॉक करना है यानी आपको ये चॉइस फिलिंग सबमिट करनी है, तो इसके लिए अभी ये सबमिट नहीं हुई है, अभी ये सिर्फ सेव हुई है। अगर आपको सबमिट करना है तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई चॉइस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप सिंपली क्लिक करिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस पे देखिए यहाँ पे एक OTP गया होगा, तो OTP जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे जब आप चेक इन करेंगे, ये OTP मोबाइल नंबर पे गया होगा, ये OTP आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे चेक इन कर दीजिए एंड इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल
1530 रुपीज़ पे करने हैं, जिसमें 1400 रुपीज़ आपकी चॉइस फिलिंग की फ़ीस है जो कि आपको MPDT को पे करनी होंगी, एंड जो पोर्टल चार्जेस हैं वो 130 रुपीज़ पे करने होंगे। तो सिंपली जब आप OTP इंटर करेंगे, चेक इन करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन आ जाएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो बड़े आराम से आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। आफ्टर पेमेंट आपका जो चॉइस फिलिंग है वो MPDT में सबमिट हो जाएगा, और जब चॉइस फिलिंग सबमिट हो जाएगा, अगर आपको देखना है कि सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो MPDT की वेबसाइट पे आ जाइए, एंड MPDT की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करेगा चेक कैंडिडेट स्टेटस का। तो हम यहाँ से सिंपली चेक कैंडिडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से पहले कोर्स हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं, एंड इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आप अपना इंटर कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन नंबर आप जब इंटर करके यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कैंडिडेट स्टेटस आ जाएगा। अभी इनकी चॉइस फिलिंग हमने सबमिट नहीं की है तो नो चॉइस फिलिंग दिखा रहा होगा, ये देखिए चॉइस फिलिंग डिटेल्स नॉट फाउंड। लेकिन जब आप पेमेंट कर देंगे 1530 रुपए का, तो आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑर्डर शो करेगा। यहाँ पे एक लिंक दिखेगा व्यू चॉइस फिलिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी चॉइस फिलिंग सामने आ जाएगी आपके, ठीक है ना। तो सिंपली जो है तो पेमेंट यहाँ से करके और आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, आपको रेफरेंस के लिए रखना होगा। एंड जब आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे तब जाके MPDT के राउंड 1 के लिए आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है MPDT के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी अभी भी कमेंट तो है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना। होपफुली आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपकी JEE मेन में रैंक लो है तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, जहां पे आप एक आखिरी स्टूडेंट होंगे और बेहतर तरीके से आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप चॉइस फिलिंग करना तो पोर्टल पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम लोगे तो अनऑथराइज्ड एक्सेस शो करेगा और आपकी जो चॉइस फिलिंग किए हो वो सेव नहीं होंगी। तो ज़्यादा टाइम मत लेना, जल्दी जल्दी पूरा प्रोसेस करना है। इसके लिए पहले ऑर्डर सेट कर लेना, फिर चॉइस फिलिंग करने आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपनी चॉइस फिलिंग MPDT की वेबसाइट पे कर सकते हैं।